है। खिलाफत राशिदा के दौर में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या हज के असल पैगाम को आश्कार करता है। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामेनी का हज के मौके पर एक जोरदार पैगाम सामने आता है। हज का मकसद, हज सिर्फ इबादत या इंसानियत के मसाइल का हल? क्या हज सिर्फ तवाफ, अरफात और दुआओं का मजमुआ है, या ये एक आलमी इनकलाब की बुनियाद है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए ऐसा पैगाम दिया जिससे गुलाम आजाद हुए और जालिमों के तख्त लर्ज़ उठे। हज के इनकलाबी मकसद को समझने के लिए हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को भी समझना होगा, जिन्होंने तौहीद की मंतिक से झूठे खुदाओं को चैलेंज किया और एक आलमी बेदारी की बुनियाद रखी। उन्होंने सितारे को देखा, कहा ये मेरा रब है, मगर जब वो गुरूब हो गया तो कहा मैं गुरूब होने वालों को रब नहीं मानता। फिर चांद देखा, फिर सूरज, और इंसानियत को अक्ल फितरत की रोशनी में पैगाम दिया, झूठे माबूदों से निकलकर सिर्फ एक रब की बंदगी इख्तियार करो। ये वो फलसफा तौहीद था जो हर इंसान के अंदर की फितरत को झंझोड़ता है और इंसान को जुल्म, जाहिलियत और गुलामी से आजाद करता है। फिर वक्त आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने इसी पैगाम को लेकर बैनुल अक़वामी इनक़िलाब बर्पा किया और दुनिया को दिखाया कि हज सिर्फ इबादत नहीं, ये तो उम्मत की इज्तिमाई बेदारी का मरकज है। खिलाफत राशिदा के दौर में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या हज के असल पैगाम को आश्कार करता है। मिस्र का एक ईसाई क़िब्ती गवर्नर के बेटे के जुल्म का शिकार होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे मदीना बुलाते हैं और जब वो आता है तो इंसाफ की वो तारीख रकम करते हैं जो रहती दुनिया तक मिसाल है। मार इसे, यही वो है जिसने तुझे मारा था। फिर फरमाया, ऐ अमरो, तुमने कब से लोगों को गुलाम बना लिया, हालांकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना था। यही तो है हज का असल पैगाम, अदल, आजादी और इंसानियत की बहाली। लेकिन अफसोस, आज का दौर G7, G20 और दीगर आलमी इजलासों में दुनिया के फैसले होते हैं, जबकि हमारा हज एक खामोश मजमा बन चुका है। न उम्मत की तकदीर बदलती है, न जालिम कांपते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हज के इनकलाबी मकसद को भुला दिया है। जून 2025, रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामेनी का हज के मौके पर एक जोरदार पैगाम सामने आता है। सहयूनी हुकूमत मुजरिम है और अमरीका इस जुर्म में शरीक है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया और मुतालबा किया, जालिमों से बरात का ऐलान करो, फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों के लिए आवाज उठाओ। आज फिलिस्तीन के बच्चे सिर्फ बमों से नहीं बल्कि भूख, प्यास और बेहिसी से भी शहीद हो रहे हैं, और हमारा हज खामोश है। अब वक्त आ गया है कि हम हज को उम्मत की तकदीर बदलने का प्लेटफॉर्म बनाएं, वरना तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी।